अब एक बार मार्केट में फिर से खबर चलने लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर एफडी में डालेगा ना, तो स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा दिन आ सकता है। तो जी हाँ, किसी ने सही ही कहा है कि समय कभी भी बदल सकता है। और सेम यही कहानी आज के डेट में हमारे शेयर बाजार की हो चुकी है। अब तक मोटा मोटी हमारे शेयर बाजार से रिलेटेड सब कुछ ठीक ही था, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कभी भी बदल सकता है। आज के डेट में कहानी कुछ ऐसा हो चुका है, एक बार में चौतरफा शेयर बाजार फंस चुका है। हर तरफ से शेयर बाजार से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आ चुकी है। तो क्या क्या बैड न्यूज आया है, कि किन किन खबरों की वजह से हमारे शेयर बाजार में परेशानी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, उन सारे बैड न्यूज के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मीटिंग के बारे में बात करेंगे, यानी आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था, तो उस मीटिंग का क्या आउटकम रहा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल का प्राइस से रिलेटेड हाहाकार मच रहा है देश भर में, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। रेट हाइक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करते हैं रेट कट के बारे में। रेट कट हमेशा शेयर बाजार का फेवर में होता है, लेकिन आज के डेट में मार्केट में रेट हाइक होने का भी बात शुरू हो चुका है, जो चीज मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो ये बात कहां से शुरू हो गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज का इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार का फुल पैकेज मिलने वाला है, पूरा डाउट आपको इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग, मैं जब भी शेयर मार्केट का नेगेटिव न्यूज कवर करता हूं तो उनको वो वीडियोस पसंद नहीं आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो भाई, आपको चाहे मार्केट का नेगेटिव न्यूज पसंद हो या फिर ना हो, आपके पसंद और नापसंद से शेयर बाजार नहीं चलता है। शेयर बाजार में अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको ना चाहते हुए भी इन सब चीज को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। आपके चाहने से और ना चाहने से शेयर बाजार नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आज के डेट में मार्केट में जो अपडेट चल रहा है वो आपको एक्सेप्ट करके ही शेयर बाजार में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट में अभी कौन सा न्यूज चल रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से। अब अगर आप ग्लोबल मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे वो भी क्रैश हो चुका है। एशियन शेयर बाजार को देखोगे तो खाली हमारा इंडियन मार्केट को छोड़कर बाकी दुनिया, देश दुनिया का अगर मार्केट देखोगे तो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। अब इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि पूरा ग्लोबल मार्केट में इतना ज्यादा क्रैश आया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो भैया इसके पीछे कारण है इन दोनों का मीटिंग। यानी कि रिसेंटली अमेरिका का प्रेसिडेंट प्लस चाइना का प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। अब आप बोलोगे कि क्या हुआ सर, इस मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जिसके वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट में क्रैश देखने को मिला? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों के मीटिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुका है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि जिस दिन यह अनाउंसमेंट हुआ कि अमेरिका और चाइना का मीटिंग होने वाला है, उसी दिन से पूरा दुनिया का शेयर बाजार के बड़े बड़े इन्वेस्टर ये उम्मीद में थे कि चलो भाई, अब दुनिया का दो बड़े बड़े देशों का प्रेसिडेंट अगर मीटिंग करने वाले हैं तो जरूर उस मीटिंग से कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम आएगा, कुछ अच्छी खबर आएगा। और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, इस वार का एंड शायद इस मीटिंग में हो सकता है। ये उम्मीद लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर चल रहे थे कि इन दोनों का मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खबर हमें सुनने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, वार रुकेगा, ऐसा उम्मीद लग रहा था मार्केट के इन्वेस्टर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इन दोनों का मीटिंग का आउटकम आया मार्केट में, उसके बाद ही तो पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला। यानी कि इन दोनों का मीटिंग का कुछ भी वैसा खास अपडेट ही नहीं आया। ना तो ईरान और यूएस के बीच वार रुका, वार से रिलेटेड कोई अच्छा अपडेट आया, ना तो एआई से रिलेटेड कुछ अच्छा अपडेट आया, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना ही है जो पूरा एग्रेसिव तरीके से एआई में काम कर रही है। तो इन दोनों के मीटिंग में एआई का जो इन्वेस्टर्स है वो लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि चलो कहीं ना कहीं इन दोनों का मीटिंग में एआई से रिलेटेड कुछ अच्छा अपडेट आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआई से रिलेटेड भी कुछ भी वैसा अपडेट नहीं आया। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी उम्मीद था कि चलो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी सेक्टर से रिलेटेड इस मीटिंग में कुछ भी अच्छा अपडेट नहीं आया। और बाकी सेक्टर छोड़ो ना, ये जो वार चल रहा है, ये वार रुकने का उम्मीद काफी ज्यादा था, लेकिन ये वार से रिलेटेड भी कुछ भी अच्छा अपडेट नहीं आया। और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से आपको पूरा देश दुनिया का शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला। पहली चीज क्लियर है ना। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 3 घंटा पहले ये खबर आता है, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी टू रिज्यूम, डोनाल्ड ट्रंप वेज फ्रेश ईरान स्ट्राइक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी 2.0 सून। फिर आप देखोगे ट्रम्प बैक फ्रॉम चाइना प्रेप्स बिग ईरान स्ट्राइक्स विद इपिक फ्यूरी 2.0।
यानी कि अभी के टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा, वो है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी 2.0। अब इसका मतलब यह है कि ये जो इतना दिन से ईरान और यूएस के बीच युद्ध चल रहा था ना, वो तो कुछ दिनों के लिए सीज फायर की वजह से रुक चुका था। अब एक बार मार्केट में फिर से खबर चलने लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2.0 सून, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसा खबर मार्केट में फिर से चलना शुरू हो गया। ठीक है ना, एकदम करंट खबर है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या वॉर फिर से शुरू होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मार्केट को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। देन अगर ईरान की तरफ से अपडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। यूएस ईरान वॉर लाइव अपडेट्स, तेहरान टू सून अनाउंस हॉर्मोन्स ट्रांजिट मैकेनिज्म कलेक्ट फीस सेस ईरानियन एमपी। यानी कि अभी का ताजा खबर यह है कि तेहरान काफी जल्दी अनाउंस करने वाला है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है, वहां से अगर कोई भी विदेशी जहाज अगर अप डाउन करेगा तो उस विदेशी जहाज से फीस लेने का बात चल रहा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जो रास्ता है वो तो ईरान के कब्जे में है, तेहरान के कब्जे में है। अब तेहरान ये कंसीडर करने जा रहा है, रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है, ऑफिशियल खबर अभी तक नहीं आया है। ईरान ये फैसला ले सकता है कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते में कोई भी अगर टैंकर जाएगा तो उस टैंकर से भैया फीस लेने की बात चल रही है। अब इतना बड़ा खबर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसका क्या रिप्लाई देते हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये जो फीस लेने वाला बात है ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस वाला बात हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी कहानी शुरू हो सकती है। यहां तक समझ गए। देन अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच मीटिंग था, वो तो मीटिंग सफल नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था तभी ये अपडेट देखने को मिला। यहां पे आप देख सकते हो कि रशिया पुतिन टू मीट चाइना शी जिनपिंग इन बेजिंग फ्रॉम May 19 to 20। यानी कि रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि अब रशिया का प्रेसिडेंट और चाइना का प्रेसिडेंट इन दोनों के बीच मीटिंग होने वाला है। यानी कि अमेरिका और चाइना का मीटिंग हुआ, वो मीटिंग तो एकदम असफल रहा, कुछ भी उस मीटिंग का अच्छा आउटकम नहीं आया। तो अब रशिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो जाने वाले हैं भैया चाइना में, शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा उम्मीद का किरण फिर से इन्वेस्टर्स को आ चुका है। यानी कि अमेरिका और चाइना का तो मीटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, अब इन्वेस्टर्स को एक उम्मीद का किरण जग चुका है कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जाए और रशिया और चाइना कुछ अच्छा मीटिंग का आउटकम निकाले और ये जो वार है उसको रोकने से रिलेटेड कुछ अच्छा अपडेट दे दे। यही इन्वेस्टर्स उम्मीद लेकर चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया और चाइना दोनों जो देश है वो ईरान के फेवर में है। यानी कि ये जो ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, ईरान के फेवर में रशिया और चाइना दोनों देश है। अब इन्हीं दोनों देशों के बीच मीटिंग होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का एक उम्मीद का किरण फिर से जाग चुकी है और हम तो यही प्रे करेंगे कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम आ जाए। देन अगर बात किया जाए पेट्रोल और डीजल का प्राइस का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बात का डर था वही डर सच साबित हो चुका है और आपको पता भी चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है और यहाँ पे एक अच्छी बात अभी तक ये है कि सिर्फ 3 रुपये से बढ़ा है। यानी कि पर लीटर में 3 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा आज के डेट में अगर आप पेट्रोल और डीजल को खरीदने जाओगे तो, ठीक है ना। और ये जो 3 रुपये से बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि 3 रुपये भैया कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में 10 रुपया 20 रुपया इनफैक्ट 25 रुपया तक भी बढ़ सकता है पेट्रोल और डीजल का प्राइस। देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है। देन अगर बात किया जाए अप्रैल सीपीआई मास्क बिगर रिस्क, इकोनॉमिस्ट वार्न ऑफ ओवर 5% इन्फ्लेशन पॉसिबल आरबीआई रेट हाइक्स। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि अगर हमारे देश का इन्फ्लेशन अगर 5% को टच करता है तो 5% का टच करने के बाद हमारा जो आरबीआई है वो रेट हाइक भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि रेट हाइक का बात मार्केट में चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश का बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है उनका ऐसा कहना है कि अगर भारत देश का इन्फ्लेशन 5% को टच करता है तो आने वाले समय में आरबीआई को मजबूरन रेट हाइक भी करना पड़ सकता है। और आप सोच नहीं सकते रेट हाइक होना मार्केट के लिए कितना नेगेटिव है। रेट हाइक का सिंपल मीनिंग ऐसे समझो कि आज के डेट में अगर आपको एफडी में 7% का इंटरेस्ट मिलता है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आरबीआई रेट हाइक कर देता है ना तो एफडी का जो इंटरेस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 7% का एफडी में आज के डेट में इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट हाइक होने के बाद हो सकता है आपको एफडी में 8% का, 9% का, 10% का भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए एफडी में, एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप सोचो कि अगर एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिलने लगे
तो मार्केट का जो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर कहां पर पैसा शिफ्ट कर देगा, एफडी में शिफ्ट कर देगा। क्योंकि अगर एफडी में ही उनको बिना टेंशन का 8-9% का 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो वो लोग क्यों अपने पैसे को रिस्क में यानी कि स्टॉक मार्केट में डालेगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। तो अगर एफडी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर एफडी में डालेगा ना, तो स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा दिन आ सकता है अगर रेट हाइक हो जाता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट का तो ऐसा कहना है कि इन्फ्लेशन अगर 5% को टच करता है तो आरबीआई रेट हाइक करने में मजबूर हो जाएगा। और रिपोर्ट के थ्रू से यह भी खबर आया है, फ्यूल प्राइस हाइक में पुश इन्फ्लेशन टू 5% FY 27, यानी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा भी कहना है कि ये जो सरकार ने फ्यूल का प्राइस बढ़ा दिया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा तेल का दाम बढ़ने वाला है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने वाला है। तो जब भी पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो देश में महंगाई बढ़ जाएगा। और बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि इसी साल का इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इन्फ्लेशन 5% को टच कर भी देगा, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है। और अगर 5% इन्फ्लेशन हो जाता है तो आपको मैंने बताया ना कि भैया आरबीआई रेट हाइक भी कर सकता है। अब हम लोग तो यही प्रे करेंगे कि ये सारा खबर सच ना हो, लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है जो सिचुएशन शेयर मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आने वाले समय में। देन अगर बात किया जाए, इंडिया एंड यूएई साइन डिफेंस पैक्ट्स, यानी कि आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारा जो देश का पीएम है वो यूएई गए थे, मीटिंग वगैरह करने गए थे। तो इंडिया और यूएई का जो मीटिंग है काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और काफी बड़ा बड़ा बिजनेस का डील भी हो चुका है इंडिया और यूएई के साथ। जैसे कि डिफेंस का ले लो, एनर्जी का ले लो, फ्यूल का ले लो, बड़ा बड़ा जो बिजनेस का डील है वो मोदी जी करके आए हैं। देन अगर माइकल बेरी की बात किया जाए, ये जो व्यक्ति है आपको पता होगा अमेरिका का बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। अब इनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, माइकल बेरीज लेटेस्ट वार्निंग, स्टॉक मार्केट फीलिंग लाइक द लास्ट मंथ ऑफ .com बबल। यानी कि आपको पता होगा एक .com बबल आया था, जिस .com बबल के वजह से स्टॉक मार्केट में जोरदार क्रैश आया था और आज के डेट में एआई बबल का नारा चल रहा है। तो माइकल बेरी का ऐसा मानना है कि यही लास्ट महीना है, इस महीना हो सकता है मे बी, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा माइकल बेरी का कहना है। इस व्यक्ति के मुताबिक इसी महीना एआई सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जिस हिसाब से एआई वाला बिजनेसेस में ओवर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इनको ऐसा लगता है कि एआई अभी उतना भी आगे नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से एआई में पैसा डाला गया है। तो इनको ऐसा लगता है कि एआई बबल भी इस महीना फूटने वाला है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सारा चीजों को सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन अगर क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो भैया 109, देखते देखते 3% ऊपर 109 को भी टच कर दिया है। और ये सारा चीज देखने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये सारा चीज लॉन्ग टर्म में देश का इकोनॉमी को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, काफी ज्यादा खराब चीज है, ठीक है ना। और वार रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल का भाव बढ़ते ही जा रहा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में हमें उतना ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, देखते देखते 96 लेवल को भी टच करने वाला है हमारा इंडियन रूपी, जो चीज मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देन लास्टली अगर एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो थोड़ा ही सही, लेकिन लास्ट 2 दिन से एफएस का थोड़ा बहुत हमें कमबैक देखने को मिला है। लेकिन हम ये 2 दिन का बाई से हम लोग ये नहीं मान सकते कि एफएस का कमबैक हो चुका है। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ठीक है ना। तो फाइनली वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही हम लोग बात करेंगे कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में क्या है कि ये जो चाइना और यूएस का मीटिंग हुआ, ये तो एकदम से असफल रह गया। इस मीटिंग से रिलेटेड कुछ भी अच्छा खबर नहीं आया, लेकिन एक उम्मीद का किरण फिर से जग चुकी है। क्यों? क्योंकि रसिया का जो प्रेसिडेंट है, रसिया का प्रेसिडेंट अब जाने वाले हैं चाइना, शी जिनपिंग से मिलने। अब रसिया और चाइना का जो मीटिंग अगर होता है 19-20 तारीख को, उससे रिलेटेड क्या आउटकम आता है, क्या वार रुकेगा नहीं रुकेगा, तो रसिया और चाइना का ये जो मीटिंग है, ये कहीं ना कहीं मार्केट के इन्वेस्टर को एक उम्मीद दिला दिया है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देन अगर वार की बात किया जाए तो गूगल में तो अभी वही कहानी चल रहा है कि वार 2.0 फिर से शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या यूएस ईरान पर फिर से हमला करता है या फिर ईरान यूएस पर फिर से हमला करता है, ये देखना आने वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अगर क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल की वजह से ही आप देख रहे हो कि आपके घर का किचन का सामान भी भैया महंगा हो चुका है। तो पूरा का पूरा फोकस आने वाले हफ्ते में हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल सर्वेश जी की तरफ से आया है, डाउ का शेयर प्लस और निफ्टी 50 माइनस में है, तब क्या होगा। तो सर्वेश जी बताना चाहूंगा कि आज से बहुत समय पहले की बात है, मतलब मोटा मोटी 1 से 1.5 साल पहले की बात है। जैसे जैसे डाउ जोन्स परफॉर्मेंस करता था, सेम वैसे वैसे हमारा निफ्टी 50 भी परफॉर्मेंस करता था। मान के चलते हैं आज रात को अगर देखा जाता था कि डाउ जोन्स क्रैश, तो कल सुबह हमारा निफ्टी 50 में भी क्रैश देखने को मिलता था।
मान के चलते हैं आज रात अगर डाउ जोन्स में अच्छा देखने को मिलता था तो कल सुबह हमें यह अनुमान रहता था कि कल सुबह हमारा निफ्टी 50 में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये आज से 1 से 1.5 साल पहले की बात है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट अमेरिका का बने हैं तब से ये जो समीकरण है पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के डेट में डाउ जोन्स चाहे गिरे चाहे बढ़े, हमारा निफ्टी 50 डाउ जोन्स को थोड़ा भी कॉपी नहीं करता है, ठीक है ना। तो पहले ये समीकरण एकदम मोटा मोटी मैच होता था, डाउ जोन्स के साथ ही साथ निफ्टी 50 चलता था। लेकिन आज के डेट में ये समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। अगला सवाल आया है सुनील जी की तरफ से, कॉनकॉल्स कैसे चेक करें। तो सुनील जी बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी कंपनी का कॉनकॉल्स को पढ़ना है तो स्कीनर नाम का वेबसाइट में आपको उस कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। उसके बाद सबसे कोने में डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन रहता है, उस डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे आते ही आपको कॉनकॉल्स देखने को मिल जाएगा। तो करंट ईयर का जो भी कॉनकॉल्स रहेगा उस पर क्लिक करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ में ही आप कंपनी का कॉनकॉल्स को पढ़ पाओगे, ठीक है ना। अगला सवाल आया है ऋतिक जी की तरफ से, इसमें कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना में खरीदना पड़ता है, कितना पैसा तक खरीदा जाता है। तो ऋतिक जी का ये जो सवाल है ये इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आया है। तो ऋतिक जी बताना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग को देखो, ऐसा तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना अमाउंट होगा तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। करने को तो 500 रुपया से भी किया जाता है, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 5000 का कैपिटल से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि 5000 आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन 5000 के ऊपर आपको 5x का मार्जिन भी तो मिल रहा है। तो 5000 के ऊपर अगर आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है तो भैया 25000 का कैपिटल से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे इंट्राडे ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है, तो सीखने के बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा डूब सकता है। अगला सवाल आया है एमडी आजाद जी की तरफ से, आप ट्रेडिंग करते हैं क्या, प्लीज बताइएगा, शेयर मार्केट करते हैं। तो एमडी आजाद जी बताना चाहूंगा, जी हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरे से ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान भाषा में A to Z सीखना है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो आप यहाँ पे नीचे वाला वीडियो पे क्लिक करके स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हो। और अगर आपको मेरे से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस ऊपर वाला वीडियो को देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग का भी ज्ञान ले सकते हो। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।